दोस्तों, एक बड़ा अनाउंसमेंट आया है आईटी जायंट इन्फोसिस से। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर स्टॉक मार्केट फॉलो करते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये मूव है 18,000 करोड़ के बायबैक का और इसमें छुपा है एक स्मार्ट सिग्नल। बायबैक, जी हाँ, मतलब कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर से वापस लेती है एट अ प्रीमियम प्राइस, इसे हम कहते हैं बायबैक। और इन्फोसिस ने अनाउंस किया है 18,000 करोड़ का बायबैक। हमेशा जब बायबैक होता है तो कंपनीज अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर से वापस लेती हैं एट अ प्रीमियम रेट और इन्फोसिस बायबैक कर रहा है एट अ प्राइस ऑफ 1800 रुपीज पर शेयर। करंटली इन्फोसिस का प्राइस चल रहा है नियरली अबाउट 1476, मतलब कि नियर अबाउट 300 पॉइंट्स का प्रीमियम पे कंपनी बायबैक कर रही है। इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 14 नवंबर, यानी कि जिन शेयर होल्डर्स के पास 14 नवंबर तक इस कंपनी के शेयर्स होंगे वो ही एलिजिबल होंगे इस कंपनी के शेयर्स को बायबैक करने के लिए। और इस बायबैक की एक और खास बात कि प्रमोटर्स जो है वो इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं कि बायबैक का असली मकसद क्या होता है। जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है उसका मतलब ये है कि जो कैपिटल है जो अपने शेयर होल्डर्स से लेके रखी वो कैपिटल अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर रही है एट अ प्रीमियम लेवल। जितने भी प्राइस पे शेयर होल्डर ने बाय करके रखा है कंपनी उससे अपनी कंपनी के शेयर्स वापस ले रही है एट अ प्रीमियम लेवल। बायबैक के लाने से जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो कंपनी के बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, अर्निंग पर शेयर जो होता है उसमें हमें इंप्रूवमेंट दिखता है और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो बायबैक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कंपनी अपने शेयर्स वापस ले रही है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है इन्वेस्टर्स को कि कंपनी फाइनेंशियली फिट है और स्ट्रॉन्ग है। अब सोचिए, अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। या तो आप अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं, यानी कि कंपनी को वापस कर सकते हैं एट अ प्रीमियम रेट ऑफ 1800 पर शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा एक प्रीमियम प्रॉफिट कमा के चल सकते हैं फॉर सेलिंग योर शेयर्स। या फिर सेकंड ऑप्शन, एज अ शेयर होल्डर आप इस कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ होल्ड रख सकते हैं, ताकि कंपनी का जो कॉन्फिडेंस है इन बीइंग फाइनेंशियली फिट एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिल सके। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिए कि जो भी आपको पैसा मिलता है आफ्टर सेलिंग योर शेयर्स बैक टू द कंपनी या फिर बायबैक के बाद, उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी होता है। बायबैक के बाद आपको जो भी पैसा मिलता है उसको एक डीप डिविडेंड के रूप में ट्रीट किया जाता है और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स भरना पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ये कॉर्पोरेट एक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझ के अपने कुछ शेयर्स बायबैक करके चल सकते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को देखते हुए इस कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन्फोसिस के शेयर होल्डर हो या फिर किसी टेक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इन्फोसिस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईटी कंपनी है और करंटली जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। 14 नवंबर इस बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को 14 नवंबर तक होल्ड करके चलते हैं तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज आप बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपका इस कंपनी के साथ पर्सपेक्टिव क्या है। तो अगर आपका मोटिव शॉर्ट टर्म है इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने का तो इस बायबैक का फायदा उठाइए और अपने शेयर्स को प्रीमियम पे सेल आउट कर दीजिए। वहीं अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है तो इस कंपनी के शेयर्स को जरूर होल्ड करके रखिए। इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी बाइंग ऑन डिप्स की भी हो सकती है। द फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और हाँ, अगर आप इस कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो अपने पर्सपेक्टिव या अपने गोल के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट से बताएं कि आप इस बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।